गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी यंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी के रिलेशनशिप की चर्चा की। आज मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के बीच में जो संबंध हैं उसकी चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स सोसाइटी के इकोनॉमिक वेरिएबल का एक स्वतंत्र होकर अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। इसके अलावा मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि यह सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है। सीधा संबंध है इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मूल उद्देश्य है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के संदर्भ में मार्क्सियन अप्रोच और नॉन मार्क्सियन अप्रोच, पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये सारी डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स में हुए हैं वह मूल रूप से सोशियोलॉजी की इमर्जेंस के साथ हुआ है। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में संबंध जो हैं वह उसी तरह से है जैसे समाज की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी जो है वह इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ द सोसाइटी है, जिसका अध्ययन इकोनॉमिक्स करता है। अर्थात सोशियोलॉजी सोसाइटी को हॉलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से देखता है, उसी तरह से उसी हॉलिस्टिक अप्रोच का एक सब अप्रोच जो है वह इकोनॉमिक्स है और वह सोसाइटी के एक इकोनॉमिक वेरिएबल का मौलिक रूप से अध्ययन करता है। फंडामेंटली इकोनॉमिक्स का संबंध जो है वह मैंने आप लोगों के बीच में बताया कि सोसाइटी के प्रोडक्शन और सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसमें कैसे रेशनल उसका यूज़ किया जाए, यूटिलिटी को प्रभावित किया जाए, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं जो हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू है। तो ऐसी परिस्थितियों में समाजशास्त्र जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स जो है सोसाइटी के इकोनॉमिक वेरिएबल का रेशनल स्टडी करने का कार्य करता है। तो ऐसी ये जो इकोनॉमिक्स है वह मूल रूप से आपके बजट, आपका जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ की पहले पूर्ति करता है, उसके बाद में आप सोसाइटी के अन्य आवश्यकताओं की वह पूर्ति करता है। दोस्तों, सोशियोलॉजी जो है वह मूल रूप से ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करने वाला विज्ञान है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स जो है वह इकोनॉमिक बिहेवियर का अध्ययन करने वाला है। अर्थात इकोनॉमिक्स जो है एक पर्टिकुलरिस्टिक डिसिप्लिन के रूप में सोसाइटी के जो डोमिनेंट यूनिट हैं उसका अध्ययन करने का कार्य करता है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से बताऊं कि सोशियोलॉजी केवल ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन नहीं करता, वह इसकी चर्चा हमने की है उसके कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस में। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में समाजशास्त्र मूल रूप से आप देखेंगे
तो वह सोसाइटी के हर बिहेवियर का, चाहे वह इकोनॉमिक सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो या किसी अन्य सिस्टम की बात कर रहा हो, उसका अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स जो है वह सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चरल यूनिट का अध्ययन करता है। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ने में पर्टिकुलरली टालकर पार्सन्स ने जब सोशल सिस्टम की थ्योरेटिकल पैराडाइम की चर्चा की, तो वहाँ पर एजिल मॉडल जो उसने प्रस्तुत किया है, उस एजिल मॉडल में ए जो है एडेप्टेशन, वह बड़ा मौलिक रूप धारण किए हुए है, जो उसका सोसाइटी का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बिहेवियर का स्टडी करता है। क्योंकि सोशियोलॉजी हॉलिस्टिक है, मैंने बार बार बताया है ये, और यहाँ एडेप्टेशन जो है वह सोसाइटी के बेसिक नेसेसिटी को डेवलप जो होता है उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का कार्य करता है। दूसरा, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में जो इकोनॉमिक्स जो है वह एक इंफ्रास्ट्रक्चरल वैल्यूज को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए है, अपने डिसिप्लिन में, अपने कॉन्सेप्ट में, अपने सब्जेक्ट मैटर में, अपने स्कोप में इसको एसिमिलेट किए हुए है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में समाज की विभिन्न धाराओं का अध्ययन जो है वह इकोनॉमिक्स नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक वेरिएबल के बिना सोसाइटी का कोई भी अंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उसके सर्वाइवल के लिए जो नीड है, जो इकोनॉमिक नीड है, उस नीड की पूर्ति करवाने का कार्य जो है, अध्ययन करने का जो कार्य है, वह इकोनॉमिक्स का है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है, और इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन रिलेशन और प्रोडक्शन फोर्स आता है। और प्रोडक्शन फोर्स जो है वह बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। प्रोडक्शन रिलेशन जो है, ये रिलेशन केवल ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग नहीं है, केवल वह ह्यूमन बीइंग के इकोनॉमिक रिलेशन को भी डील करता है। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है, इस इंटरप्रिटेशन को करने में इकोनॉमिक्स को बहुत टाइम लगा। जब समाजशास्त्र का विकास हुआ तो समाजशास्त्र की विकास की धारा से इकोनॉमिक्स ने अपने आप को भी जोड़ा और वहाँ पर विवेकशीलता और वस्तुनिष्ठता के आधार पर अध्ययन करने का कार्य किया है। गुनार मिडाल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में स्पष्ट रूप से लिखा कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल है उसका अध्ययन करने का कार्य जो है समाजशास्त्रीय ढंग से अर्थशास्त्र ने शुरू किया। वहाँ से समाज में विवेकशीलता, समाज में जो इकोनॉमिक नैतिकता है, उस सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में मौलिक संबंध हैं। उन मौलिक संबंधों के को हम समय समय पर आपको दिखाएंगे ही। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो प्रोडक्शन रिलेशन एंड प्रोडक्शन फोर्स है, प्रोडक्शन फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको, प्रोडक्शन फोर्स मूल रूप से टेक्नोलॉजी है, एक मशीन है। मशीन मतलब टेक्नोलॉजी है, और वह टेक्नोलॉजी जो है वह क्या कहते हैं, नॉलेज है। और नॉलेज जो है नो हाउ है। नो हाउ एक अमेरिकन फ्रेज है। उस फ्रेज से इकोनॉमिक्स कैसे अपने आप को जोड़ता है और सोसाइटी के नीड का फुलफिलमेंट कैसे करता है, उसका स्टडी कैसे करता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों,
मैं इसके बाद में सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस फॉर्म को आप अपना सहयोग जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहें और लाइक करते रहें, डिसलाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।